नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग बंधन बैंक की ओर से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप सोच रहे हैं बंधन बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए लेकिन आप लोगों को तरीका मालूम नहीं कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा आप किस तरह से घर बैठे बंधन बैंक की पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कितने अमाउंट का लोन वगैरह मिल जाएगा, प्रोसेसिंग फी यहाँ पे कितना लगेगा, कौन-कौन से चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा, लोन को चुकाने के लिए आपको यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा, यानी कि आप जो है इसका मिनिमम और मैक्सिमम कितने महीने का टेन्योर बना सकते हैं। आपका एज लिमिट क्या रहने वाली है और यहाँ पे कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होगा। ये पूरी तमाम जानकारी दूँगा आज की इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो घर बैठे बंधन बैंक की पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस जाते हैं स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको लोन का डिटेल और अप्लाई करने का ए टू जेड प्रोसेस। सो गाइस अभी हम आ गए अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अगर आप बंधन बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन सी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, तब जाके आपका यह लोन अप्रूव हो जाएगा, आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ। अब आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड का यहाँ पे पोजीशन प्रूफ दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। इस तरह का चीज़ें आप यहाँ पे जैसे कि इलेक्शन कमीशन इंडिया हो गया, यहाँ पे देखिए जॉब कार्ड भी दे सकते हैं। इस तरह का चीज़ें आप दे सकते हैं आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए। बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होता है, यहाँ पे उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। एक आपको यहाँ पे रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना पड़ेगा, जो भी फ़ोटो आप देंगे वो क्लियर होनी चाहिए, एकदम से रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। लास्ट 3 महीने का आपको यहाँ पे सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप। अगर आप यहाँ पे काम करते हो किसी कंपनी में और यहाँ पे लास्ट 3 महीने का जो भी आपकी सैलरी अकाउंट जो भी आपका सैलरी अकाउंट होगा ना जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट होता है, उस अकाउंट का आपका लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का बिज़नेस करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे आईटीआर जो फाइल करेंगे उसका आपको कॉपी देना पड़ेगा और लास्ट 12 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जो भी आपका बिज़नेस अकाउंट है उसका आपको देना पड़ेगा 12 महीने का स्टेटमेंट। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए। लेकिन कुछ सिचुएशन में हमने देखा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है, फिर भी आपको लोन वगैरह मिल जाता है। चलिए अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन-कौन लोन अप्लाई कर सकते हैं, किसको-किसको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो, कहीं पे अगर आप जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, जैसे कि कोई फोटोग्राफर हो या फिर कोई भी डिज़ाइनर हो, इस तरह का प्रोफेशनल है, तो वो सारे प्रोफेशनल जो है यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल में आते हैं, जैसे कि आम आदमी कुछ भी आप करते होंगे ना, तो इस तरह का लोग अगर आते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लोन वगैरह ले सकते हैं। ऐज की अगर हम बात करें, मिनिमम ऐज यहाँ पे रहने वाली है 21 ईयर्स, किस लिए? जो भी सैलरीड कैंडिडेट होंगे उनके लिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका एज यहाँ पे रहने वाली है 23 इयर्स। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें, जब आपका ये लोन वगैरह खत्म हो जाएगा उस टाइम में जब यहाँ पे लोन वगैरह आप चुका देंगे, यहाँ पे जो लास्ट डेट होगा उस डेट में आपका एज यहाँ पे रहने वाली है सैलरीड पर्सन के लिए 60 इयर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 65 इयर्स। आसान भाषा में कहूँ कि जिस दिन आपका लोन खत्म होने वाला है, जिस डेट में खत्म होने वाला है, उस डेट में आपका एज यहाँ पे 65 होगा या फिर 60 होगा सैलरीड पर्सन के लिए। तो ये आपका रहेगा मैक्सिमम एज। लोन के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई वगैरह आपको दे दूँगा। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज़ लिखा हुआ है आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरीड, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 1 कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांज़ैक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन सैलरी अकाउंट ऑन मंथली बेसिस। तो यहाँ पे अगर आपके महीने में सैलरी वगैरह क्रेडिट हो रहा है हर महीने में, आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन हो, आपको पेंशन वगैरह मिल रहा है, अगर आपका बैंक अकाउंट में पेंशन वगैरह आ रहा है, फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एसीपी, एसीपी का मतलब होता है कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशनर। अगला चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसीपी, यहाँ पे लिखा हुआ है एसीएनपी। एसीपी क्या होता है कि एसीपी होता है सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशनर के लिए। अगर आपका महीने में पेंशन वगैरह आ रहा है तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए, आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। एसीएनपी के लिए जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल है और यहाँ पे कुछ क्रेडिट या फिर डेबिट है आपके मतलब अकाउंट में, यहाँ पे देखिए 12 महीने में 12 क्रेडिट या फिर 12 ट्रांजेक्शन है, तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं बंधन बैंक पर्सनल लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आप यहाँ पे लोन लेंगे तो यहाँ पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सैलरीड, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट स्टार्टिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपका 12.15% से। ये रहेगा आपका पर एनाम के हिसाब से और बरकरार रहेगा 3 साल के लिए।
3 साल से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चालू हो जाता है 9.45% से। ये भी आपका परिणाम के हिसाब से रहेगा। अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चालू हो जाता है 12.55 से परिणाम के हिसाब से रहेगा। ये रहेगा आपका 3 साल तक। उसके अलावा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगला जो है वो चालू हो जाता है 10.10% के हिसाब से, वो भी परिणाम के हिसाब से रहेगा 3 साल से ज़्यादा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, यहाँ पे लगाया जा रहा है 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से, ये जो फाइनेंशियल ईयर होती है उसके हिसाब से तय होगा। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये आज इतना दिखा रहा है, इन फ्यूचर में जाके ज़्यादा भी हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, किसी बैंक से आपने लोन वगैरह लिया है, आपका डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं है किसी भी तरह का, आपने सारी चीज़ें मतलब अच्छी तरह से चुकाया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कितने अमाउंट का लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोन अमाउंट। आप यहाँ पे 50,000 से लेके 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जितना आपका ज़रूरत है। गाइस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पर्सनल लोन जो आप लेते हैं ना, जो भी आप खर्चा वगैरह करते हैं, तो आपको उतना लोन लेना है जितना आप रीपेमेंट कर पाएँगे। पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले या फिर पर्सनल लोन लेने से पहले आपके पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसके रिगार्डिंग हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डाल दूँगा आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। किसी भी तरह की पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर किया है। अट्रैक्टिव आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट आपको चुकाने के लिए यहाँ पे मिल जाता है पूरा 5 साल। तो यहाँ पे 60 महीने तक का आप यहाँ पे ईएमआई बनवा सकते हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए टेन्योर बनाएँगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसमें 2 चीज़ आता है, मैं बहुत सारे और वीडियोज़ में भी बताया है, जैसे कि नेगेटिव चीज़ें आता है, पॉजिटिव भी आता है। नेगेटिव इसीलिए आता है कि जो भी आप यहाँ पे टेन्योर बनाएँगे लॉन्ग टाइम के लिए, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ज़्यादा इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ पे कम टाइम के लिए बनाएँगे तो यहाँ पे आपका जो मंथली ईएमआई होगा ना, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो लोन लेने से पहले आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको लोन का टेन्योर बनाना है। यहाँ पे आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे टेन्योर बनाना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे महीने में 5 या 10,000 आप यहाँ पे कर पाएँगे, ऐसे हिसाब से आपको बनाना है अपना टेन्योर। अगर आप ज़्यादा पे नहीं कर पाएँगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लंबा भी टेन्योर बनाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप जो है जो टेन्योर है, जो यहाँ पे ईएमआई होगा ना, वो आप आराम से इसको अफ़ोर्ड कर पाएँगे और आपका जो ईएमआई है वो कभी भी बाउंस नहीं होगा, अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कर पाएँगे। बहुत जल्दी आपको लोन वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक लोन प्रोसेसिंग, यहाँ पे पार्ट पेमेंट का भी आपको फीचर देखने को मिल जाता है। 10 लाख तक या फिर 10 लाख से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे लोन वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे फोरक्लोजर का चार्जेस नहीं लगता है। ये सारे बहुत सारे फैसिलिटी और फीचर वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है और उसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए उसका जो रिक्वेस्ट है आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे। ये वाला जो ऑफिशियल साइट है इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी लिंक वगैरह मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पे चले आएंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में नेम होगा वो पूरा नाम आपको डालना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। सिटी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें लिखा गया है, जैसे कि जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपको कॉल करेंगे, आपको एड्रेस के लिए पूछेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे ना एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपके घर विजिट कर सकता है डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्शन करने के लिए। और जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्शन करने के लिए आएँगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सवालें पूछे जाएँगे। जैसे कि आपके पास क्या-क्या है, क्या-क्या सामान है, ये सारी चीज़ें बेसिकली पूछा जाता है, तो आपको आराम-आराम से आंसर दे देना है। डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्शन होने के बाद वो लोग लेके जाएँगे और बहुत जल्दी ही आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। लोन अप्रूव होने का जो टाइम होती है, जो प्रोसेसिंग टाइम होती है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अगर आपने कहीं से लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट वगैरह किया है या फिर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका लोन अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तकरीबन यहाँ पे हफ्ता या फिर 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उससे पहले आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। या फिर और किसी रीज़न की वजह से आपका लोन जो है वो थोड़ा डिले भी हो सकता है। इस तरह से ये प्रोसेस फ़ॉलो करके आप बंधन बैंक की पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है कि आप किस तरह से घर बैठे बंधन बैंक की पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस आज का ये वीडियो, आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी भी तरह का डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, वहाँ पे मैं रिप्लाई 100% दूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को जाते-जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी बंधन बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।